कल के आगे का अब है, जिसमें हम लोगों ने कल विभिन्न प्रकार के अंतराणुक बंध के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे की हेडिंग है ऊष्मीय ऊर्जा। तो किसी अणु की चाल उसके ताप पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो किसी द्रव्य की भौतिक अवस्था आपकी तीन प्रकार की है, ठोस, द्रव, गैस। तो किसी द्रव्य की भौतिक अवस्था अंतराणुक बल और ऊष्मीय ऊर्जा का परिणाम होती है। जब अंतराणुक बल मजबूत होते हैं तब गैसों से द्रव या द्रव से ठोस बनते हैं, लेकिन अगर ऊष्मीय ऊर्जा का मान अधिक है तब ठोसों से द्रव या द्रवों से गैसें बनती हैं। तो अब इसके बाद है जो हमको अभी पढ़ना है, गैसीय अवस्था। तो यह अवस्था पदार्थ की सबसे सरल अवस्था होती है और इसके कुछ गुण हम बता रहे हैं आपको। जैसे सभी गैसें अधातु तत्वों की बनी होती हैं। गैसों के अणुसूत्र सामान्य होते हैं, इसी कारण इनके अणुभार कम होते हैं। तो गैसों की जो प्रकृति है वो निश्चित नहीं है, इनकी आयतन निश्चित नहीं है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन की आयतन को और उसकी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। यानी गैसों की ना तो आकृति और ना ही आयतन, ये दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। अब अगला पॉइंट है कि गैसों का अनंत तक एक समान रूप से अपरिमित प्रसार हो सकता है। यानी गैसों का बहुत सारा प्रसार एकदम से किया जा सकता है। इसी कारण गैसों का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर हो जाता है जिसमें यह उपस्थित होती हैं। गैसों को दबाया भी जा सकता है, तो गैसों की संपीड्यता यानी दबाना बहुत अधिक होती है। इसी कारण दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। गैसों में विसरण का गुण होता है, ये एक प्रमुख गुण है विसरण। तो गैसों में विसरण का गुण होता है जिससे ये परस्पर मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं। जैसे वायु गैसों का समांग मिश्रण है, जिसमें N2O2 CO2 अक्रिय गैसें आदि आपस में मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। गैसें बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं। तो गैसों के अणुओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर होती है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे गैस का दाब बढ़ जाता है। इतना समझ में आया? ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ा? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणुओं की टक्करें बर्तन की दीवारों पर बढ़ जाती हैं जिससे गैस का दाब बढ़ जाता है। तो गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणुक बल ये बहुत दुर्बल होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। इसी कारण गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात गैसों का घनत्व तो बहुत कम होता है। तो गैसें एक परमाणुक जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान आदि हो सकती हैं। द्विपरमाणुक जैसे H2O2, N2Cl2 आदि ये भी हो सकते हैं। और बहुपरमाणुक भी हो सकते हैं, जैसे CO2 यहाँ 3 परमाणु हैं, H2S यहाँ 3 परमाणु हैं, H2O, O3, SO2 ये आदि जितनी भी गैसें हमने बोली हैं ये बहुपरमाणुक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसों में एक परमाणुक भी हैं, द्विपरमाणुक भी हैं और बहुपरमाणुक भी हैं। अब हम आते हैं गैसों के गुणों का अध्ययन, ये अगली स्लाइड में पढ़ेंगे।